यह जो योग को योगा कहने का चलन शुरू हो गया है, धार्मिक को धार्मिका कहने का चलन शुरू हो गया है, राम को रामा कहने का चलन शुरू हो गया है, कृष्ण को कृष्णा कहने का चलन शुरू हो गया है। यह वीडियो इसी बारे में है, और उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। We are looking at how to pronounce the name of this German car manufacturer correctly. Yes, correctly. But how do you say it correctly? What is the correct way? Well, there's actually different correct ways of saying it, because this is a German car manufacturer, so you could argue that it should be said like the Germans do, right? But this is a Spanish name, 100% Spanish name, because the founder of the company named the company after his daughter, and his daughter had a Spanish name. He trademarked the name in 1902, I believe, as well. And of course, a lot of people in English say it differently, so we're going to be looking at how this is said in English as well. Let's get right into it. So, in Spanish, as I said, that's the root. Because this is a 100% Spanish name, this is normally said as Mercedes. Mercedes. Mercedes is how it is said in Spain, in Spanish, and that's the root of the name. Now the Germans say it as Mercedes. Mercedes. Mercedes is how the Germans say it. So maybe you may want to say it this way. In English, however, as we know, this is normally said as Mercedes. Mercedes. I don't personally... Yeah, I really don't give a shit how Mercedes or Mercedes is said. मैं हिंदी भाषी हूँ, और धर्मा, कर्मा, रामा, कृष्णा, कल एक्चुअली कृष्णा कहा जाता था द्रौपदी को, बट आई मीन वी हैव कम टू सच एन एक्सटेंट, तो ये मुझे स्वीकार नहीं है। कोई चेन्नई का व्यक्ति, कोई तिरुवनंतपुरम का व्यक्ति, कोई केप टाउन का व्यक्ति, कोई न्यूयॉर्क का व्यक्ति अब धार्मिका बोलेगा और योगा बोलेगा, और हम लोग हर उल्टी की तरफ पीते रहेंगे, यह मुझे स्वीकार नहीं है। अब इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है एक, वैसे शुरुआत पहले से ही थी मेरी, पर एक यूट्यूब कमेंट मैंने पढ़ा, और उसमें साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन आपस में विवाद चल रहा था, तो वहाँ से मैंने उसको उठाया। ये एक ऑफ इंडिया का वीडियो था, और उस पर बात चल रही थी, तो उसमें वो लोग कई बार बोल रहे थे कृष्णा, रामा, धर्मा, धार्मिका, और ये मैंने कई जगह सुना है कहते हुए। विदेशों से एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ, दक्षिण भारतीय पंजाब और कुछ अन्य लोगों की तरह पहले विदेश गए, और वो लोग उस तरीके से बात करते थे, और उन्हीं का देखा देखी विदेशियों ने उस चीज़ को ग्रैस्प किया, और जैसे कि हम लोगों की उल्टी पीने की आदत होती है, जो भी चीज़ वाइट वॉश होके आती है बाहर से, हम लोग उसको पीना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग भी, और मुझे तब आश्चर्य हुआ कि जब अपने अच्छे खासे उत्तर प्रदेश के लड़के लड़कियां भी अब योगा बोलना शुरू करती हैं योग की बजाय, तो इस पे तो आइए वो यूट्यूब कमेंट में आपको दिखाता हूँ। उसमें पहले उसके कंटेक्स्ट को देखते हैं दोनों के, और उस पर फिर आगे मैं बताता हूँ कि मैं क्या ऑब्जर्व किया उससे। तो आरंभ होता है कि ये एक नॉर्थ इंडियन है जिसने उस ऑफ इंडिया वाले वीडियो को देखा, फिर उसके नीचे उसने लिखा कि वुड यू गाइस प्लीज ट्राई टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड देयर बाई डिग्निटी ऑफ देवनागरी वर्ड्स। इट्स धार्मिक नॉट धार्मिका, इट्स धर्म नॉट धर्मा, इट्स कृष्ण नॉट कृष्णा। और आगे आप समझ सकते हैं कि राम, रामा,
कर्म कर्मा इत्यादि जैसे बातचीत। तो उसने ऐसे एग्जाम्पल साइट किए उन्हीं की वीडियो से। अब यहाँ पे एक दक्षिण भारतीय का रिप्लाई आता है, आप ध्यान देंगे मैंने नाम हटा दिए हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, मैं बस खाली बातों को लाना चाहता हूँ। सो दक्षिण भारतीय रिप्लाई करता है कि धर्मा और धर्म बोथ आर करेक्ट, इट्स जस्ट डिफरेंस बिकॉज और डिफरेंट बिकॉज द वे इट्स यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रक्स हियर एंड नॉट वरी टू मच ऑन दीज। ये इनका कहना है कि भारत के अन्य हिस्सों में अलग अलग यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए धर्म निकल जाता है कहीं से, कहीं धर्म निकलता है, तो आप इस पर मत फोकस करिए, आप मतलब नॉर्थ इंडियन को, और आप वीडियो यानी जो आप इंडिया की वीडियो है उसे कॉन्टेक्स्ट में आप फोकस करिए। ये सही है, यहाँ तक सही है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो नॉर्थ इंडियन है, पता नहीं उसके मन में क्या माइंडसेट है या वो उसने किस भावना से टच होके उसने वो चीज़ लिखी या उसको ये क्या की, तो उसने उसका रिप्लाई देता है कि नो, इट्स द इंटीग्रिटी ऑफ देवनागरी। आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई दे आर स्पोकन डिफरेंटली इन पार्ट्स ऑफ इंडिया। इफ रामानुजम कैंट बी स्पोकन लाइक रामाज, Padmanabham can't be spoken like Padmaj. Why the twisting of words like Ved for Vedas? If Tamil can't be compromised, Telugu can be compromised, Malayalam can't be compromised, Gurumukhi can be compromised, as I have been told by native speakers. Whenever there is a flaw in my linguistics, then Devanagari too cannot be compromised. These are non-translatables and must be untouched, especially when someone professes that they are for Hindus. तो इनका कहना है उत्तर भारतीय व्यक्ति का कि रामानुजम को हम लोग रामाज नहीं कहते, पद्मनाभम को हम लोग पद्माज नहीं कहते, तो वेद को वेदास क्यों कहते हैं, और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुमुखी मलयालम तमिल तेलुगु में नहीं होता इस तरह की, वहाँ पे कोई समस्या आती है तो वो लोग मना करते हैं कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, ये वो शब्द है। तो देवनागरी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर पे वो लोग ना करें जो कहते हों कि हम हिंदुओं के लिए। नाउ आई थिंक इस पॉइंट पे ये व्यक्ति थोड़ा सा आगे निकल गया। हिंदू में दक्षिण भारतीय भी आते हैं। आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन सेड कि इफ ऑफ इंडिया इज़ फॉर हिंदूज। वैसे मुझे नहीं लगता कि ऑफ इंडिया हिंदुओं की बात को बहुत क्लियरली रखती है, because they play on defensive side very much and it's kind of imbecile for me. Anyways, यहाँ पे मैं नहीं समझता ये व्यक्ति सही है, तो खैर आगे चलते हैं। अब इनके इस बात का रिबटल कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें, एक अन्य दक्षिण भारतीय व्यक्ति देते हैं कि seems like you have no knowledge of Sanskrit. It is yoga, Ramayana, Mahabharata, Dharma in Sanskrit, not Yoga, Ramayana or Mahabharata in Sanskrit. You pronounce it this way because Hindi has Shwa deletion, SCHWA deletion. You should read more. Immediately this person क्या बोलते हैं, went personal attack. पर्सनल अटैक तुरंत चालू हो गया कि तुम्हें कोई जानकारी नहीं संस्कृत की, और संस्कृत में योगा लिखा रहता है, रामायणा लिखा रहता है, महाभारता लिखा रहता है, धर्मा लिखा रहता है, और तुम इसे हिंदी में प्रोनाउंस करते हो क्योंकि श्वा डिलीशन है हिंदी में, तुम्हें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। ये एज्यूम कर रहे हैं ये जो दूसरे दक्षिण भारतीय व्यक्ति हैं कि उस नॉर्थ इंडियन व्यक्ति को ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। इनको संस्कृत के बारे में, इन शब्दों के बारे में पता है कि ऐसा है। चलो ठीक है, यहाँ पे ये अटैकिंग दिख रहा है हल्का सा। अब नेक्स्ट देखते हैं अगले कमेंट की ओर, मतलब ये कमेंट थ्रेड चल रहा है, नेक्स्ट रिप्लाई की ओर देखते हैं। अब यहाँ पे वो नॉर्थ इंडियन पुनः आता है इस दूसरे दक्षिण भारतीय का रिप्लाई करने के लिए, क्योंकि पहले दक्षिण भारतीय ने एक रिप्लाई के बाद दूसरा कोई रिबटल या इस तरह का रेफ्यूट नहीं किया। तो
ये नॉर्थ इंडियन, एक्चुअली पूरे कमेंट थ्रेड में एक नॉर्थ इंडियन है, दो साउथ इंडियन है। पहला साउथ इंडियन एक कमेंट के बाद खामोश है, उसने नहीं बोला, जरूरत नहीं समझी, या he ran out of argument, whatever the case may be. सेकंड नॉर्थ इंडियन और सेकंड साउथ इंडियन और फर्स्ट नॉर्थ इंडियन के बीच में ये चल रहा है। तो सेकंड नॉर्थ इंडियन के इस जो उसने आके कहा कि कोई नॉलेज नहीं है, तुम्हें नहीं पता वगैरह, तो ये आके ये व्यक्ति कहता है नॉर्थ इंडियन कि टू इन्फर व्हाट आई नो एंड केपेबल ऑफ, यू शुड बी एबल टू रीड द कमेंट थ्रेड कंप्लीटली एंड शुड हैव अंडरस्टूड इट बाय नाउ that I am not directing towards what is written but towards what is spoken. Say yoga as yog, write yoga as is, which is what I said in the first place. It's not a jargon, neither a portmanteau. But given that you fall into the category of woke newborn Hindus in single commas who watch and learn from YouTube Rashtravadis, I can only do so much. अब चूंकि उसने पर्सनल थोड़ा सा कहा कि भाई तुम्हें जानकारी नहीं है, तुम संस्कृत नहीं जानते, तुम्हें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। पहला अटैक साउथ इंडियन ने किया, पहला नॉर्थ इंडियन ने नहीं किया, पहला साउथ इंडियन ने किया। तो नॉर्थ इंडियन ने रिप्लाई दिया कि आप जो कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं क्या जानता हूं क्या नहीं जानता, उसको समझने से पहले आप पूरा कमेंट थ्रेड तो आपने पढ़ा नहीं। यू वेंट ऑन फुल एड्रेनलिन और आप बस कूद पड़े कि भाई कैसे किसी ने साउथ इंडिया कुछ बोल दिया, वो भी किसी नॉर्थ इंडियन ने, पांथू कई नॉर्थ इंडियन, ये वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ। तो इसका कहना है नॉर्थ इंडियन का कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या लिखा है, मैं कह रहा हूँ क्या बोला चाह रहा है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, अगर किसी को अभी तक समझ में नहीं आया है, मैं बता दूं, मैं YOGAA सिंगल A नो A, इस पे प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोला जा रहा है प्रॉब्लम है। योगा धन अभ्यास, यानी योग धन अभ्यास, इन दोनों की धातुओं को मिला के योगाभ्यास बनता है और उनको उसको चला चली की भाषा में क्या बोलते हैं, योग बोला जाता है। लेकिन आप कह दो कि नहीं नहीं योगा ही ऑथेंटिक है। और ऑथेंटिक मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज इंटरनेशनल योगा डे, आवर deliberate prime minister of the whatever criteria has gone ahead to United Nations and said कि योगा डे। आप जब खुद ही नहीं कह रहे मरफेडीज या मर्सेडीज, आप खुद ही नहीं कह रहे, आप जाके अंग्रेजों का वो किए जा रहे हो, योगा योगा चिल्लाए जा रहे हो, तो फिर तो अपने प्रदेश के देवरिया के, बरेली के, लखीमपुर के, उन्नाव के, बिहार के, मुजफ्फरपुर के, इन सब के लोग कहेंगे। हिंदी का जो शब्द है योग और अभ्यास, दो धातुओं से मिलकर योगाभ्यास बनता है, और आपने उसको बना दिया नहीं नहीं योगा ही बस रहना चाहिए बिकॉज 21st सेंचुरी एंड ऑल। इट्स कंप्लीट इडियोटिक। सो नॉर्थ इंडियन वॉज राइट व्हेन ही सेड इट्स द इंटीग्रिटी ऑफ देवनागरी। देवनागरी आर्यवंशियों की भाषा है, इसमें त्रुटि की गुंजाइश नहीं है। लेकिन बस भाई किसी ने कुछ बोला ही नहीं, हम बस पकड़ पकड़ बोलते रहेंगे। अब यहाँ पे चूंकि इसने साउथ इंडियन ने पहला अटैक किया, तो ये कह रहा है कि बट गिवन दैट यू फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ वोक न्यूबॉर्न हिंदूज, वॉच एंड लर्न फ्रॉम यूट्यूब राष्ट्रवादीज, आई कैन डू ओनली सो मच, आई कैन ओनली डू सो मच। कि चूंकि आप वोक हिंदू हैं कि नहीं नहीं मैं हिंदू हूं तो धर्म धर्म है, हिंदू हिंदू है और ये सब है, और मैं ये यूट्यूब से हिंदू धर्म सीख लिया है, तो मैं क्या कर सकता हूं। तो यहां पे करता। अब इसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पे वही सेकंड नॉर्थ साउथ इंडियन है, जैसा कि मैंने पहले बताया। फर्स्ट साउथ इंडियन ही वेंट आउट ऑफ दिस कमेंट रिप्लाईज एंड ऑल दैट। सेकंड साउथ इंडियन ही और फर्स्ट नॉर्थ इंडियन के बीच में ये युद्ध चल रहा है। यहाँ पे कहता है कि सीम्स लाइक यू नीड टू पुट सम सेंस इन योर हेड, आई डोंट केयर अबाउट वोक वर्सेस राष्ट्रवादी नॉनसेंस, I care about authenticity of Sanskrit. Here's the right pronunciation in Sanskrit. धार्मिक with a हलन हलस्वार, जो कि ब्राह्मी लिपि का विराम चिन्ह है, यहाँ तक मुझे ध्यान है शायद। धार्मिक, धार्मिका जैसे ए लगा है, और धार्मिका, धार्मिका डबल ए। इन हिंदी लैंग्वेज यू एक्चुअली मिस प्रोनाउंस द वर्ड धार्मिक और धार्मिका एज धार्मिक इंस्टेड, विच इज रॉन्ग। इट इज कॉल्ड श्वा डिलीशन। शॉर्ट डिलीशन पर मैं अभी आऊंगा।
तो people in south pronounce original Sanskrit words as it is. People in south original Sanskrit. The tongue twisted here is of yours, so much so that you assign your Hindi pronunciation to Sanskrit words. So यहाँ पे he went on full attack. कि मतलब पूरा अटैक हो गया कि तुमको कोई सेंस डालने की जरूरत है दिमाग में, मैं तुम्हारे वोक वर्सेस राष्ट्रवादी नॉनसेंस पे के बारे में केयर नहीं करता। जबकि नॉर्थ इंडियन ने वर्सेस कहा ही नहीं, उसने कहा यू आर अ राष्ट्रवादी यूट्यूबर हु इज वोक, देयर इज अ कैटेगरी कि भैया ये हमारे यूट्यूब के देवता चैनल हैं और ये बाबर ने कर दिया, तलवार उठा ली, मंदिर तोड़ दिए, हाय मेरा बाबर, हाय मेरा राम। ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है, ब्लाइंड ट्रोलर्स अक्रॉस द नेट हु से वी हैव बीन पुट सो मच टॉर्चर्ड, बहुत हम पर अत्याचार हुआ, बस हम चिल्लाते रहेंगे। तो एक वो होते हैं चर्सी, और एक वोक अपने हिंदुओं में भी बन गया है। तो ही सेड यू आर अ वोक राष्ट्रवादी who just go on without any मतलब लॉजिक। अब यहाँ पे ये साउथ इंडियन ने देखा ही नहीं कि उसने उसको सिंगल कोट में डाला है। खैर, अब नेक्स्ट रिप्लाई अगेन, और यहाँ इसके बाद फिर कोई रिप्लाई नहीं है, यहाँ के बाद ये कमेंट खत्म हो जाती है। नॉर्थ इंडियन रिप्लाई करता है कि तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, मैं क के साथ हलंत लगने वाले धार्मिक की नहीं, प्रचलित बोलचाल की बात कर रहा हूं। कुछ मतलब भी होना चाहिए शब्दों का, जैसे धर्म, धार्मिक, धार्मिकता का तो मतलब सामान्य जन को पता है, पर धार्मिका जैसा अनर्गल शब्द तुम्हारे क्लिष्ट संस्कृत जानने वाले दक्षिण भारतीयों की देन है, जिसे बाद में वे शुद्ध तमिल या कन्नड़ कहते हैं। ऐसे ही जन्म होता है मतों का व भिन्न संस्कृतियों का, जो बाद में प्रस्फुटन का कारण बनती हैं। एक बार पुनः सनद रहे इसलिए कह देता हूँ, ब्राह्मी लिपि का ये विराम चिन्ह क्यों, कैसे व किस लिए लगा, इसकी नहीं अपितु हिंदी बोलचाल की बात कर रहा हूँ, उर्दू या इंग्लिश की नहीं। ये भी कह रहा है ब्राह्मी का, मुझे भी ब्राह्मी का ही ध्यान है, पता नहीं शायद किसी और का, जो भी है हलस्वार है वो हलंत है। तो यहाँ पे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये हिंदी में ही है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जहाँ तक मुझे समझ में आया है, पूरा ये जो कमेंट वॉर चला है, और इसमें जो नॉर्थ इंडियन है, ही एम्फसाइजेज ऑन हाउ द देवनागरी वर्ड्स आर बीइंग स्पोकन। साउथ इंडियन का है कि क्यों दे आर बीइंग रिटन, जबकि नॉर्थ इंडियन ने पहले स्पष्ट कर दिया था पहले ही कि मैं बोली पे बात कर रहा हूं, बोली पे। और मैं यानी इस यूट्यूब का प्रेजेंटर, मेरा भी यही कहना है कि जो बोली है, कृष्णा कहा जाता था द्रौपदी को, कृष्ण की सखी को, और यहाँ पे कृष्णा शुरू हो गया, हरे रामा हरे कृष्णा। और सबसे बड़ी बात है, आप साउथ इंडियन है, आप जर्मन है, आप साउथ अफ्रीकन है, कहीं के भी हैं, अब भ्रष्टता गई। पहले स्टार्टिंग में साउथ इंडियंस, पंजाबी, सिख, ये लोग बाहर गए, ये लोग देवनागरी के शब्दों को नहीं बोल पाते थे, इन लोगों ने अपना तरीका बोला। और चूंकि दे वर द फर्स्ट टू अराइव इन दी फॉरेन लैंड्स, तो फॉरेनर्स ने अच्छा यही तरीका है बोलने का। मैं ये कह रहा हूं कि जो हिंदी भाषी हैं, वाई दे आर स्लिपिंग, आपको क्या प्रॉब्लम है भाई, आप तो बोलिए अपने भाषा में। अब मैं यहां पे श्वा डिलीशन की बात लेके आता हूं सामने, जो ये भाई साहब कह रहे थे दक्षिण भारतीय। अब इससे पहले कि समस्त भारतवर्ष मेरे विरुद्ध हो जाए, मैं आपको कुछ बताना और दिखाना चाहता हूँ। यह एक आईआईटी की रिपोर्ट के अनुसार है। देखिए, दरअसल इस रिपोर्ट में ये लोग ने एक एल्गोरिथम डेवलप किया है, एक फॉर्मूला डेवलप किया है, जिससे ये लोग शॉर्ट डिलीशन को एलिमिनेट करते हैं। तो
बेसिकली वो फार्मूला ड्रिवन इनकी थीसिस है। मेरा इस थीसिस से एक चीज़ निकालने का मतलब था जो कि सारे बंगाली इससे क्वाइट फेमिलियर होंगे, और वो ये है कि बंगाल में बहुत सारी चीज़ों को ए अगर बोलना है, ए जैसे अंतर, तो वो अंतर औ करके बात करते हैं। जैसे अंक गणित को वो लोग अंको कहते हैं, अंको गणित। तो यहाँ पे मैं इसको डिस्टॉर्शन नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हिंदी भाषी इसको नहीं कह रहे हैं, इसको बंगाली कह रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा धर्मा, ये साउथ इंडियंस ने कहा, अब हिंदी भाषी भी इसको धर्मा कह रहे हैं। पर यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में अगर अंको गणित कहा जा रहा है बंगालियों के द्वारा, तो हिंदी भाषी उसको अंको गणित नहीं कह रहे हैं, हम लोग अंक गणित ही कह रहे हैं। सो आई हैव नो बीफ हियर। तो अगेन मैं कह दूं, हम अपने पथ से भटके ना। देवनागरी लिपि संस्कृत भाषा की भी है और हिंदी भाषा की भी है, और हम इस भाषा से निकले हुए शब्दों का अंग्रेजीकरण, दक्षिणीकरण बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह हमें स्वीकार नहीं है। योगासन, योगाभ्यास, योग और आसन, योग और अभ्यास से मिलकर बने हैं, संधि से। अगर संधि विच्छेद करके इन्हें सामान्य शब्दों में प्रयोग करना है, तो दे शुड बी एज क्लोजर टू व्हाट द ओरिजिनल वर्ड इज, एंड दैट इज योग, नॉट योगा, योगम, योगस, योगिनः. That doesn't make any sense. It's like when in Gita, Arjun asked Shri Krishna, सूत पुत्र, कि वो सूत पुत्र भी तो उस सेना में खड़ा है। तो सूत पुत्र इज नॉट द करेक्ट वर्ड, इट डजंट, वो भी है, सूत पुत्र ये करेक्ट वर्ड नहीं है। सूत पुत्र डिनोट करता है सूत के पुत्र को। अगर औस्मीनः लगा है या उसका है या सूत पुत्र का भी, तो का भी के साथ वर्ड का समावेश नहीं हो सकता। का भी का मतलब किसी अन्य चीज के साथ संबंध जोड़ा जा रहा है। ये चीज समझने वाली है और ये बड़ी कॉमन है। आई मीन आप सबने अपने अपने क्लासेस में पढ़ाई की होगी हिंदी की। ऐसा नहीं कि मैं कोई अनोखी चीज बता रहा हूँ, अरे बाप रे ये क्या बता रहे हैं। लेकिन ये अंधी मानसिकता, मैं इसका अपोज कर रहा हूं। आप अपने रूट्स के साथ जुड़े रहें। अब जिन श्वा डिलीशन की वो दक्षिण भारतीय बात कर रहे थे, वो मैंने डुओलिंगो से निकाला है। पॉपुलर लिंग्विस्टिक्स वेबसाइट है, आप देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। यहाँ पे एक पोस्ट आती है, श्वा डिलीशन को आप गूगल भी कर सकते हैं। मैं सिंपल शब्दों में बताने के लिए, वरना विकिपीडिया पे हिस्ट्री वगैरह और थीसिस वगैरह, जैसे मैंने अभी आपको IIT खड़गपुर की थीसिस से वो निकाल के दिखाया। तो यहाँ पे है कि मेनी इंडो आर्यन लैंग्वेजेस समटाइम्स द वर्ड्स मे नॉट बी प्रोनाउंस्ड एज दे आर रिटन। एम्फेसिस देखिए रिटन पे है। वो नॉर्थ इंडियन वहाँ पे कह रहा है कि मैं रिटन नहीं, स्पोकन पे बात कर रहा हूँ। आप लिखिए YOGA, बट से इट योग। और यहाँ पे ये व्यक्ति जो है, आपको यहाँ मिल रहा है दिखता हुआ कि व्हाट इज रिटन। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड एक, एक की मात्रा वाला ए, और क इज प्रोनाउंस्ड EK even though it is written EKA. The A sound is often called schwa, SCHWA. In Hindustani word, final schwas get deleted. In addition to that, schwas between two syllables also get deleted. For example, the word for the piece of news is XABAR, XABAR, khabar. In the plural, it is XABREN, khabaren. This also occurs at the end of morphemes in a word. For example, fisalna is a pronounced PHISALNA and not PHISLANA, because PHISAL is one
morpheme and Na is another. Again, morphemes, phonemes, emphasis here in the Schwa deletion. Definition क्या है Schwa deletion का, कि अगर हम ये A लिख रहे हैं तो हम इसको डिलीट कर रहे हैं. आप emphasis डाल रहे हैं लिखने पे, मैं बात कर रहा हूं बोलने की. मेरा पूरा कंसर्न इस वीडियो का और उस कमेंट से जो मैंने देखा है और जिसकी मुझे बहुत दिनों से दरकार थी कि भाई आप बोल क्यों रहे हैं. आई डू अंडरस्टैंड वेद का प्लूरल में लिखना है, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मैं 1700-1800 में पैदा हुआ था VEDS लिखता, बट अभी हम लोग लिख रहे हैं VEDAS. आई एम फाइन विद दैट. आप उसको वेद कहिए. वेदा क्या कहते हैं? वाई, क्यों? अब ये जो पोस्ट की गई है, इस पोस्ट के मैं आपको 2 और कमेंट दिखाता हूं जो किए गए हैं. तो यहाँ पे 2 लोगों का कमेंट मिलता है इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे कि पहला कहते हैं कि व्हेन द फाइनल श्वा शॉर्ट vowel is dropped, the explicit viram चिन्ह which is halant should be used like a, जैसा कि इन्होंने लिखा है, right? But however it's often absent as dropping the schwa is a standard practice in Hindi, but that is not the case with Sanskrit. Exactly. एक वत, जड़ वत, विक्रम संवत, तो त के नीचे हलंत है, फाइन. सेकेंड है करेक्ट. व्हाट द पोस्टर इज टॉकिंग अबाउट इज implicit schwa deletion in Hindi, a practice that is absent in Sanskrit. You use the halant when you want to delete the vowel where it would not be otherwise be deleted. यही जो मैं कह रहा हूं, जैसे कि योग, ग के नीचे आपने हलंत लगाया, धन धातु का उपयोग किया, अभ्यास किया, योगाभ्यास हो गया. मेरे कहने का मतलब है हलंत लगाइए या ए डालिए या डबल ए लिखिए. आप जब हिंदी भाषी हैं, संस्कृत तो बोलते नहीं हम लोग, हिंदी भाषी हैं, वाई यू आर यूजिंग योग आ, धर्म आ, कर्म आ, राम आ, एंड नॉट इन. और ये यहीं तक सीमित नहीं है, मैंने कई जगह देखी है रामा फर्नीचर. भाई श्री राम इज द नेम. श्री राम अयोध्या है, अयोध्या नगरी उत्तर प्रदेश में है. इसी समय बोली जाती होगी संस्कृत, आज नहीं बोली जाती, आज हिंदी इस प्रदेश में बोली जाती है. तो आप क्या चीज बोल रहे हैं? रामा का क्या मतलब है? राम बोलिए, लेकिन वही है. तो मेरे कहने का मतलब यही, इतना ही मेरा फोकस है कि हिंदी भाषी कम से कम हिंदी भाषा पे रखें, विच इज क्लोजर टू संस्कृत. अब वो कह रहे थे कि संस्कृत के शब्द जो हैं हम लोग ज़्यादा क्लोज बोलते हैं साउथ इंडियंस. अभी मैं उस पर आता हूँ. अब यहाँ तक तो मैंने आपको बताया कि श्वा डिलीशन के मैंने आपको वो एग्जांपल्स दिखाए हैं, वो कह लीजिए कि रेफरेंस दिखाए हैं जो उनका एम्फेसिस है लिखने में, या रिमूवल ऑफ ए इन दी एंड. लेकिन श्वा डिलीशन इसको भी कहते हैं कि कोई व्यक्ति बोल रहा है कि अगर मान लीजिए इंग्लिश में बोल रहा है कि वी हैव गिलोय इन अवर आयुर्वेदा, तो आयुर्वेदा कह रहा है वो, लेकिन श्वा डिलीशन के कंसेप्ट के हिसाब से इसको आयुर्वेद ही समझा जाए. मतलब श्वा डिलीशन एक हाथ पे लिखने में भी एक के रिमूवल को मान रहा है और एक हाथ पे कहने में भी एक के रिमूवल को मान रहा है. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है डिस्टॉर्शन ऑफ इंटीग्रिटी. जो मैंने बात मतलब स्टार्टिंग में मैंने वीडियो जो बनाई थी कि आप, एक तो सबसे बड़ी बात है कि वेस्टर्न कंसेप्ट है श्वा डिलीशन का. बाय द डेफिनेशन दे आर सेइंग इट्स इंडो आर्यन लैंग्वेज. यानी कोई पश्चिम में बैठा हुआ व्यक्ति ने, जिसको समझ में नहीं आया, उसने बोल दिया हाँ मैं तो बोल नहीं पा रहा, अब मैं एक टर्म ले आ रहा हूं आपके लिए. आई मीन पीपल आर सेइंग अर्जुना. अर्जुना इज नॉट अ वर्ड. जब आप किसी व्यक्ति का नाम अली जांड्रो न कह के अलिहांद्रो कहते हैं, मैक्सिको न कह के मेहिको कहते हैं,
तो ये वहां के लोगों से निकलना चाहिए, वरना कल को कोई अन्य डेवलप्ड कंट्री बोलेगी ये क्वाड डिलीशन है, ये स्वाड डिलीशन है, ये मोआ डिलीशन है, ये फलनवा एडिशन है, ढेमकवा सब्सट्रैक्शन है। मेरे कहने का मतलब है, अगर ओरिजिनल नेटिव स्पीकर्स नहीं कह पा रहे हैं तो पश्चिम कुछ भी कह सकता है। श्वा डिलीशन की डेफिनेशन के हिसाब से लिखा हुआ और पढ़ा हुआ दोनों में ए लगाया जा रहा है, लेकिन माना नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं बंद करो ये चुतियापा। जो हिंदी भाषी लोग हैं, बार बार मैं कह रहा हूं, हिंदी भाषी क्यों भूल रहे हैं? वाई दे आर नॉट सेइंग कि गिलोय इज इन अवर आयुर्वेद। कल को आप बोलने लगेंगे गिलोया इज इन अवर आयुर्वेदा। मतलब कहां जा रहे हैं हम लोग, वन आफ्टर अनदर। तो यह श्रीमद् भगवद गीता है, जिससे मैं कुछ चीज़ें अभी आपके सामने रखूंगा। यू डिसाइड। स्वामी रामसुखदास जी नहीं रहे अब तो, लेकिन उनके संस्कृत पर मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति होगी कि भाई ये व्यक्ति भी संस्कृत नहीं जानते थे। एक्चुअली मैं यहाँ पे ये इसलिए रहा हूँ क्योंकि उस यूट्यूब कमेंट में जो नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन के बीच में चल रही थी, वहाँ पे वो साउथ इंडियन ने एक बात कही कि वी साउथ इंडियंस स्पीक क्लिष्ट संस्कृत एज इज, और आप डिस्टॉर्टेड भाषा में बात करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ बातें रखना चाहता हूँ जो मुझे लगता है सही है। अब मेरा फोकस इस पूरे वीडियो में बोली पर है, भाषा पर है। लिखावट पे मैं शायद भविष्य में कभी आऊँगा। अभी मेरा पूरा फोकस बोली पर है, तो मैं बोली के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बातें रख रहा हूँ, और ख़ास तौर पे हिंदी भाषियों के लिए रख रहा हूँ। तो ये श्रीमद् भगवद गीता है, गीता प्रेस द्वारा छपी और स्वामी रामसुखदास द्वारा लिखी है। मैं इसमें से कुछ एक बातें निकाल रहा हूँ। उनको निकालने से पहले ये समझ लें कि श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातें हैं। ऐसे तो पूरी भगवद गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातें हैं। दो तीन अन्य किरदार हैं, जैसे धृतराष्ट्र और संजय के बीच की बात, दुर्योधन और पितामह भीष्म के बीच की बात, अन्य पर 99% श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की बात है। सो दे आर टॉकिंग। प्लीज अंडरस्टैंड, वेदों में इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। इट्स लाइक कह सकते हैं मोनोलॉग है, या कहा गया है या बताया गया है। गीता इज प्योर टॉक। एसेंस, गीता की एसेंस पे मैं नहीं जा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ शब्द पे आ रहा हूं। गीता इज प्योर टॉक, यानी वो आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। और स्वामी रामसुखदास जी ने लिखा है, मैं मानता हूं, करोड़ों लोग मानते हैं धरती पर, कि इनकी संस्कृत अकाट्य है। अब आइए मैं जो कहना चाहता हूं वो सुनते हैं। इस किस अध्याय में आता है, मेरे ख्याल से 15 ऑनवर्ड्स है किसी अध्याय में यह श्लोक। श्लोक है आपके सामने। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो ये हृदयेषु जो है, इसमें जो ये बीच में आपको एस जैसा लग रहा है, दीर्घ स्वर है। जो भी संस्कृत पढ़े होंगे वो जानते होंगे। और ये बीच के मतलब इसको बोली में आपको ए ऐसे प्रोनाउंस करना होता है। यू हैव टू एक्सपैंड दी वर्ड। इट्स नॉट अ पॉज, बट यू हैव टू एक्सपैंड दी वर्ड। तो ये चीज़ है। अब इसके अर्थ को देखते हैं, जो अर्थ हिंदी में है। ये संस्कृत है, देवनागरी की, ठीक है। यहाँ तक तो समस्या नहीं है। इसके अर्थ को देखते हैं जो स्वामी रामसुखदास जी ने लिखा है। अब यहाँ पे जो
जिन्होंने भी गीता के को पढ़ा है या जो भी संस्कृत के स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं वो हमेशा जानते हैं कि विभक्त करके हर वर्ड को जब भावार्थ किया जाता है तो वो कुछ इसी प्रकार से होता है जैसा आपको दिख रहा है। तो अर्जुन का मतलब हे अर्जुन डिनोशन है, हृदयेशेर्जुन, अर्जुन को कहा जा रहा है हे अर्जुन। या दैट वाज द वे दे टॉक कि हे मधुसूदन, हे केशव, हे माधव, और ये कहते हैं हे महाबाहो, हे अर्जुन। सो अर्जुन का मतलब हे अर्जुन। ईश्वरः ईश्वर, सर्वभूतानाम संपूर्ण प्राणियों के, हृदयेशे हृदय में, तिष्ठति रहता है, मायया अपनी माया से, यंत्रारूढ़ानि शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए, सर्वभूतानि संपूर्ण प्राणियों को, ब्रैकेट में उनके स्वभाव के अनुसार। ये जो ब्रेसेस हैं इसमें स्वामी राम सुखदास जी ने जो ये गीता के लाइन ऑफ श्लोक चले आ रहे हैं कि मतलब श्लोक संख्या मान लो 56 है, 56 के पहले 55 है, 55 से 57 है, तो जैसे वन आफ्टर अनदर अर्जुन आस्क्स कि अच्छा इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है। तो श्री कृष्ण रिस्पॉन्ड्स, और मान लीजिए किसी बात के बारे में यहाँ बात हो रही है तो स्वामी राम सुखदास जी ने इस भावार्थ में उसको डिनोट किया है, या कह सकते हैं कि लिंक दिया है कि पहले श्लोक में उनके इच्छा के अनुसार था, इस श्लोक में मान लीजिए उनके स्वभाव के अनुसार। तो सर्वभूतानी वर्ड का लिटरल मीनिंग है संपूर्ण प्राणियों को या का, और ब्रेसेस में उन्होंने अपना लिखा है कि उनके स्वभाव के अनुसार। सो ये जो है इनपुट है स्वामी राम सुखदास जी का। भ्रामयन भ्रमण कराता रहता है या भ्रमण कराना, भ्रामयन, ठीक है। अब यहां पे देखिए समझने वाली बात क्या है। अर्जुन जो हृदयेशेर्जुन है उसमें अर्जुन एज इट इज आ गया, अर्जुना नहीं है। दक्षिण भारतीय कहते हैं अर्जुना। अर्जुना, व्हेन कृष्णा सेड टू अर्जुना अबाउट युधिष्ठिरा, व्हाट दे आर सेइंग इज, यहां पे देखिए सेकंड है ईश्वरः, दी डबल डॉट्स, द वर्टिकल डबल डॉट्स, ईश्वरः, ईश्वर अह, जैसे अंतः, अनंतः, अंतःकरण, अंडरस्टैंडिंग, अंतः। बट दिस इज नॉट हिंदी। जैसे हिंदी में हम लोग बात कर रहे हैं ईश्वर, तो हिंदी में हम लोग कह रहे हैं ईश्वरः, यह संस्कृत है, संस्कृत में हम लोग नहीं कह रहे हैं, हम लोग हिंदी में कह रहे हैं ईश्वर, नॉट ईश्वरः। साउथ इंडियंस कह रहे हैं कि वी आर क्लोजर टू संस्कृत, सो वी आर सेइंग ईश्वरः, बट दे आर नॉट सेइंग ईश्वरः, दे आर सेइंग ईश्वरा। दे आर सेइंग, दे आर नॉट सेइंग अर्जुनः, दे आर सेइंग अर्जुना। अब यहां पे बात आती है कि अगर अर्जुना अर्जुनः है तो कोलन कहां पे लगा है। अब वहां पे जैसे ये आप देखिए सर्वभूतानाम के म के नीचे हलंत है, तो सर्वभूतानाम इंडिपेंडेंट वर्ड में जब कंजंक्शन में यूज नहीं हो रहा है, हलस्वार के साथ आ रहा है, संपूर्ण प्राणियों के। लेकिन जब हृदयेशे और अर्जुन साथ में यूज हो रहा है तो बीच में दीर्घ स्वर बना के एस लग रहा है, और वो हो रहा है कि हे अर्जुन संपूर्ण प्राणियों के हृदय में। तो संस्कृत थोड़ा सा मतलब जैसे ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेशे, इट्स नॉट लाइक मतलब आप इंग्लिश के अनुसार नहीं इसको पकड़ सकते हैं, ये अलग अलग चलती है। इसमें फर्स्ट वर्ड है, मतलब आप देखिए कि ईश्वर पहले आ रहा है, भ्रामयन यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, तो ईश्वर भ्रमण कराता रहता है। सो इट्स नॉट लाइक आपको पहले दूसरे वर्ड में अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, कोई नाम है, उसके पहले दूसरे आगे पीछे वर्ड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अ श्लोक carries its meaning from the word of origin to the double slant, जो डबल वो लगाया जाता है वहां तक, क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह जिसको बोला जाता है। तो वो बात मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा सोल फोकस यहां पे फिर से समझा रहा हूं कि ईश्वरः, ईश्वर अह, ये हिंदी भाषी नहीं बोलते हैं, लेकिन हिंदी भाषी ईश्वरा कह रहे हैं, इसका कोई सेंस नहीं है। ईश्वरा मतलब र के ऊपर आ की मात्रा,
र के ऊपर आ की मात्रा। अगेन वी लुक एट अनदर वन। ये श्लोक पहले के अर्लियर चैप्टर्स में आता है कि न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। पार्थ मतलब हे पार्थ, में मतलब मुझे, त्रिषु तीनों, लोकेषु लोकों में, न तो, किंचन कुछ, कर्तव्यम कर्तव्य, अस्ति है, च और न मतलब न कोई, अवाप्तव्यम प्राप्त करने योग्य वस्तु, अप्राप्त है फिर भी मैं मतलब जैसे मैंने कहा स्वामी राम सुखदास जी ने अपनी ओर से, कर्मणि का मतलब कर्तव्य कर्म में ही होता है, तो फिर भी मैं उन्होंने अपनी ओर से एक तरह से लगाया है, एव लगा रहता हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड जो यहाँ पे किंचन लिखा हुआ है, क ज्य आधा ज्य है, च न के नीचे हलस्वार नहीं है, जैसा कि कह रहे थे कि अगर आप संस्कृत में लिख रहे हैं तो जो वो डुओलिंगो में दिखा रहा था कि संस्कृत में लिख रहे हैं तो हलस्वार लगाना पड़ता है। ये आपके सामने संस्कृत है, पर चूंकि देवनागरी में है तो यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई देवनागरी में नहीं लिखा, हमारी फलानवी भाषा में होता तो होता जरूर, जो भी है यहाँ पे नहीं लगा हलस्वार। संस्कृत में बात हो रही है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, स्वामी राम सुखदास जी ने संस्कृत के शब्दों को लिखा है। मे बी ओरिजिनल जो रिकॉर्डिंग रही हो उसमें किंचन के नीचे न किंचे हलंत हो, यहाँ पे हलंत नहीं लगा है। सो दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट। व्हाट इज हार्ड एंड फास्ट? हिंदी भाषी किंचन बोले, किंचना ना बोले, किंचना ना बोले, किंचन बोले। अब यहां पे अगर बोलेंगे थर्ड वर्ड है पार्थास्ति, भाई यहां पे तो आ लगा। प्लीज अंडरस्टैंड, पार्थ और अस्थि दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। पार्थोस्ति नहीं हो जाएगा, हर जगह दीर्घ स्वर नहीं लगेगा, या हर जगह पार्थ अस्थि नहीं लगेगा। जैसे मैंने कहा योग अभ्यास, योगाभ्यास, योग आसन, योगासन। जैसे आसन में आप कह सकते हैं कि आ की मात्रा लगी तो योगासन हो गया। अभ्यास में तो अभ्यास तो है नहीं, ये तो अभ्यास है, अभ्यास तो है नहीं, तो क्यों योगाभ्यास हो गया? ये धन जब किया जाता है, संधि की जाती है तो यहाँ पे लगाया जाता है, वैसे ही यहाँ पे लगाया गया है। मेरा कंसर्न है आ की मात्रा को जो दक्षिण भारतीयों के बोली में है, उनके लिपियों में है, आ की मात्रा को हिंदी भाषी न पीना चालू कर दें। ठीक है, लास्ट में एव, वर्त एव च कर्मणि, न एवा है, न चा है, न वर्ता है, ए वर्त एव च कर्मणि। प्लीज हिंदी भाषी अपने उस पर लगे, यही मेरा आह्वान है। स्वामी रामसुखदास जी को ही आदर्श बनाकर हम अपने हिंदी पर टिके रहे। इवन इफ वी यूज इंग्लिश वी शुड से गिलोय, एंड दैट्स इट, नॉट गिलोया। वी शुड से सर्पगंधा, which is a nootropic herb for calming purposes etc. सर्पगंधा, सर्पगंधा उसका नाम है, जैसे मैंने बताया। सुलोचना नाम है, सुलोचन नाम है, मेल नेम है सुलोचन, बट साउथ इंडियन सुलोचना है। जैसे मैंने बताया बंगाली अंक गणित को अंको गणित, फाइन, वर्क्स फॉर बंगालीज, नॉट फॉर हिंदी भाषीज। ये मैं कहना चाहता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे इस आह्वान पर ध्यान देंगे। और मैं अब कितने गीता के श्लोक्स दिखाऊं, लिटरली फुल ऑफ इट, लिटरली फुल ऑफ इट। आप देखना चाहते हैं पूरा देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि मैं जो कहना चाहता हूं उसमें कुछ समझा पाया होऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में भी लूप होल मिलेंगे। I most certainly welcome them, but I am very hinged on this particular focal point. Hindi Bhashis, you must stick to what it is. That's it. Thank you.